Hello, welcome you all to this physics lecture. Today we are going to learn about electric field intensity due to uniformly charged thin spherical cell. Okay, तो spherical cell कैसा है? Hollow sphere है. Means it is vacuum from inside. Okay, so therefore we want to find its electric field intensity. So let us to consider for this student that I am having a spherical cell. Here I have suppose it is a spherical cell and let it with the center of this spherical cell, and it is the radius of the spherical cell. So here it is r radius, and the charge is uniformly distributed on its surface. Here it is that positive charge I am going to suppose, तो positive charge इसके surface के ऊपर क्या है, uniformly distributed है, and this charge I have supposed it to be q. ये q charge है, ठीक है. Now over here student, what is inside the boundary? Inside the boundary इट इज़ वैक्यूम. ठीक है, तो बाउंड्री के अंदर क्या है, ये वैक्यूम है, खाली है, हॉलो हम स्पेशल केस कह रहे हैं. तो इसलिए सॉरी, तो इसलिए हमारे पास ये एक हॉलो स्फीयर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो फॉर दिस स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. सो फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू सपोज ओवर हियर दैट if that I want to find out the electric field intensity out of this spherical cell. Let us suppose that I want to find it out at this point, which is outside of the spherical cell. Okay, so now how much will be there this electric field intensity? So student, we are going to take the help of what thing? It is Gauss law. So what I want to do over here, it is electric field intensity outside the hollow sphere. Okay, so outside of hollow sphere I want to find out this electric field intensity. So now student, I am supposing that let us to take a Gaussian surface, क्योंकि गॉस लॉ ने क्या बोला था, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो वहाँ से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो. और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से. सो दिस गॉसियन सरफेस आई एम टेकिंग इट इज ऑफ दैट ऑफ आर दैट रेडियस. ठीक है, तो जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ पर वो कितना सपोज कर लिया, लेट दिस डिस्टेंस इज टू बी ऑफ दिस आर. ठीक है, तो स्मॉल आर मैंने सपोज किया हुआ है. सो हेयर इट इज पॉइंट पी, इंस्टेड ऑफ दिस आई एम टेकिंग एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो हमने क्या किया, ये क्या किया है, एक गॉसियन जो सरफेस है उसको कंसीडर किया है. ठीक है, तो ये कहाँ से पास होना चाहिए था, उस जगह से जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हो. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट जस्ट टू चेक ओवर हियर, मेरे पास गॉस लॉ ने क्या बोला था, फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ ने बोला था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस से वो कितना होगा. सो इट विल बी नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड ऑफ दिस का 1/अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, आउटसाइड. तो आउटसाइड के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से लिखना है कि इसमें जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पी का वो उसके रेडियस से ज़्यादा है. ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा. तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखा गया, Q/एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नाउ जस्ट टू चेक ओवर देयर, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही सारा का सारा चार्ज आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था, दैट ऑफ EDS है ना, यही पढ़ा था ना. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है, तो फाई को आप E इंटू दैट एरिया. ठीक है, तो एरिया कितना है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला था, E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ऑफ गॉसियन सरफेस. तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है. ठीक है, तो ये इसका रेडियस तो हमारे पास r है, तो इसलिए इसका एरिया क्या बन गया, 4πr². इट इज़ द एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस एंड इट इज़ Q/एप्सिलॉन नॉट. नाउ जस्ट टू चेक ओवर देयर what is going to be that electric field intensity. So we get that it is Q upon में, take this thing that side, 4π/0 r². Okay, so this is that electric field at a point which is outside of this P, that spherical cell on P.
ओके, सो नाउ स्टूडेंट यू विल फाइंड ओवर देयर, हमारे पास इसके ऊपर क्या थी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन जो पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी आ रही है, जस्ट लाइक दैट सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये सारा का सारा चार्ज दैट इज गोइंग टू बिहेव जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास हमने पॉइंट चार्ज बोला था कि मतलब कि जब डिस्टेंस जो है उस साइज़ के कंपेरेबल बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए वो पॉइंट चार्ज बन जाता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये जो स्फेरिकल सेल के ऊपर जितना भी चार्ज है वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो इट इज़ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, नाउ सेकंड केस स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टेक ओवर हेयर। जैसे सेकंड केस व्हाट इज दैट, वी आर सपोजिंग दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो पॉइंट P था, इट इज़ गोइंग टू लाई ऑन द सरफेस। नाउ वी आर सपोजिंग ओवर देयर R इज इक्वल टू R। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट एट सरफेस, so how much is the electric field intensity at the surface? Okay, so for this student you will find that one, ये हमारे पास इस तरह से ये जो स्फेरिकल सेल था इसका रेडियस हमारे पास कितना था R, और हमारे पास इसके ऊपर क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, है ना। तो एट प्रेजेंट में हमारे पास गॉसियन सरफेस कहाँ पर आ रहा है, सो गॉसियन सरफेस इज अगेन ऑन दिस वन, यानी कि वेरी क्लोज यहाँ पर इसके ऊपर है। ठीक है, यहीं पर है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो बोला गया है कि गॉसियन सरफेस कहाँ पर लाई करेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोला था जितने दूर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो वहाँ से एक गॉसियन सरफेस को पास करो, उसके अंदर जो नेट चार्ज होगा उसका 1/ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये छोटा सा सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होगी और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ को, तो वैसे ही एज यूजुअल हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रीवियस रिलेशन था इसी में आप क्या कर दो, आर की जगह आर को प्लेस कर दो, तो व्हाट इट विल बी, देन इट विल बी Q/4πε0 R square. Okay, so this is that electric field at the surface of this spherical cell. ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, क्या किया हमने, जब पॉइंट P जो था वो उस स्फेरिकल सेल से बाहर था तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जैसे ही ये जो पॉइंट P है यहाँ पर सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो R और R बराबर हो जाते थे। R मतलब क्या ले रहे थे हम, स्मॉल r, ये डिस्टेंस है उस P पॉइंट का सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमने इस इक्वेशन के अंदर R की जगह कैपिटल R रखा और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल फाइंड ओवर देयर कि थर्ड केस विच आई एम गोइंग टू सपोज, थर्ड केस इज व्हाट, व्हेन this point P lies inside, point P lies inside spherical cell। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फेरिकल सेल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर, यानी कि R इज लेस देन R। ठीक है, तो उस स्फेरिकल सेल के रेडियस से कम डिस्टेंस के ऊपर अब पॉइंट P हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास, पहले तो हम इस बात को देखें, ये क्या था, वो हमारे पास स्फेरिकल सेल था, ये स्फेरिकल सेल, ये इसका सेंटर था। ठीक है, तो इसका रेडियस अपना कितना था, R था। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट में हमारे पास जो पॉइंट P है, ठीक है, तो पॉइंट P से पास होता हुआ आपने क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था। तो ये हमारे पास इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या ले लिया हमने, स्मॉल r ले लिया। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब पॉइंट P कहाँ पर लाई कर रहा है, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो इसलिए लिखा कि r इज स्मॉल देन r। ठीक है, लेकिन अब स्टूडेंट इसमें चेकआउट करो, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, इट इज़ गिवन ऑन द सरफेस, ये कहाँ पर है, ओनली सरफेस के ऊपर है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, वैक्यूम, खाली है। ठीक है, तो खाली है इसका मतलब होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर फिर क्या चार्ज आया। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से हम कह रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो तो नेट चार्ज इनक्लोज इन दैट गॉसियन सरफेस होता है, लेकिन इसमें तो चार्ज है ही नहीं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर
फ्लक्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल सेल, तो एक खाली जो स्फेरिकल सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब कि अगर आप क्या करोगे, मतलब जैसे इसके बाहर आपने कोई चार्ज रख दिया, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मतलब कि इस सेल को तो खींचेगा, इसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर सपोज करो इसके अंदर कोई चार्ज हमने सपोज कर लिया, ठीक है, कोई भी चार्ज है, ठीक है, तो इसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो चार्ज इनसाइड दिस सेल है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रोटेक्टेड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाता है ना कि जो थंडर स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म जब लाइटनिंग हो रही होती है, सो इट इज़ बेटर टू बी इनसाइड द कार। ठीक है, तो कार के अंदर आप बहुत सुरक्षित हैं, ठीक है, सेफ हैं। ठीक है, हाउ यू आर सेफ इनसाइड द कार, क्योंकि ये जो कार है हमारे पास, इसके ये क्या कर रही है, एक स्फेरिकल सेल की तरह इसकी बाहर मेटालिक बॉडी, ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, जो स्पेस जिसमें हम बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जैसे ये इस तरह से ये मेटालिक बॉडी, ठीक है, और ये हमारे पास टायर है। तो स्टूडेंट जितना भी चार्ज होगा ना वो यहाँ पर सरफेस के ऊपर आ रहा है, ये सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अंदर मतलब कि क्या हो गया, एक वैक्यूम जैसा बन गया, एक सेल जैसा बन गया। ठीक है, तो इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है मतलब कि उससे हम सेफ हो जाएंगे। बाकी जितने भी चार्जेस थे वो इस रबड़ के थ्रू जो टायर में है उसके थ्रू ग्राउंडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्थिंग हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए हमारे पास ये कंसेप्ट कहाँ से आया था, ये इस जगह से हमें मतलब कि इसके इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ठीक है, और अगर हम स्टूडेंट वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन की बात करें, ठीक है, तो वेरिएशन मतलब कि किस चीज़ की हम कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है ये एक स्फेरिकल सेल था। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका सेंटर है, और अब हमने क्या करना है, मतलब कि वेरिएशन इसकी देखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसकी वेरिएशन हम यहाँ पर चेकआउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यू विल फाइंड ओवर देयर कि मतलब कि इस सेल के अंदर, ये सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, यहाँ पर जीरो हो जाती थी। ये ओ पॉइंट लिखा मैंने, सेंटर ऑफ दिस सेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हुई, जीरो हुई। ठीक है, और जैसे हम इस सेल के सरफेस पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती थी, ई इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाती थी। ठीक है, तो यानी कि ये क्या पोजीशन बन रही है इसकी, आर डिस्टेंस, यानी कि आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सो दिस इज मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम फर्दर क्या करते हैं, इस सेल से बाहर की तरफ जाते थे तो उस वक्त ये क्या हो जाती थी, इस तरह से, मतलब कि वहाँ पर क्या हो जाता था, स्मॉल आर आ जाता था, है ना, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बाहर की तरफ करते थे वैसे वैसे हमारे पास ये आउटवर्ड मूव करना शुरू कर देती थी, मतलब कि डिक्रीज होना शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से ये जो वेरिएशन है ये उस स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो की जा सकती है। ठीक है, होप सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, वंस अगेन क्या किया गया, एक स्फेरिकल सेल लिया जिसका रेडियस आर था, उससे बाहर पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी थी, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया आर रेडियस का। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, फिर गॉस लॉ ने बोला था कि जितना भी चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है उसका वन बाई एप्सिलॉन नॉट नेट फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसमें से, और कितना उस गॉसियन सरफेस का एरिया है। तो इसका एरिया, क्योंकि रेडियस आर था तो इसका एरिया फोर पाई आर स्क्वायर बना, और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली, और जब सरफेस के ऊपर आए तो जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से,
उस रेडियस के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्यू वाई 4πε0r²। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि जो जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे थे हमारे पास, जब ये पॉइंट जो था कोई उस सरफेस से बाहर लाई कर रहा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल हमारे पास, तो इसमें क्या हो गया, जो गॉसियन सरफेस है वो सेल के अंदर लाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो उसके अंदर चार्ज क्या हो गया था, जीरो, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पर था, अंदर तो ये खाली था, तो इसलिए हमारे पास अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। नाउ लेट अस टू लर्न ओवर हियर स्टूडेंट, इट इज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक सॉलिड स्फीयर, पहले तो हमने क्या किया था, एक वो कंसिडर किया था, दिस वाज दैट ऑफ सेल, ठीक है, जो हॉलो सेल था, ठीक है, हॉलो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर को कंसिडर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कैसा है ये, इंपॉर्टेंट टू नोट दैन नोट ओवर हेयर, इट इज़ नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टिंग मेटल का केस होता ना तो सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे चले जाते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ओनली नॉन कंडक्टिंग का केस ही यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, ये एक स्फीयर, जैसे मान लो ये मैं एक स्फीयर सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो स्फीयर है इसका ये सेंटर बन गया, ठीक है, ओ इसको लेट मी टू गिव द नेम, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस वन, एंड हेयर इट इज हैविंग क्यू चार्ज, इसको हमने क्यू चार्ज से दिया, ठीक है। सो हाउ मच इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वन, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, दैट इट इज चार्ज ऑन इट्स यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 πr क्यू, तो इसलिए हमारे पास इसको आप 3/4 दैट ऑफ क्यू बाई πr क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस वन, इट इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। तो अब इसमें भी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, तीन केसेस लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कि फर्स्ट केस हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट हम इसके बाहर कंसीडर करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके सरफेस पर, और तीसरा इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जैसे व्हेन P lies outside द स्फीयर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया जो उस स्फीयर से बाहर, जस्ट लाइक जो प्रीवियस डेरिवेशन थी उसमें भी हमने P आउटसाइड द सेल कंसीडर किया था, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, ये यहाँ पर आप जो स्फीयर सपोज कर रहे हो, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो इसके बाहर भी आप क्या करें, जैसे मान लो ये पॉइंट पी है, तो वहाँ से क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो कि जो उस पॉइंट से, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, उस जगह से क्रॉस करे, जैसे मान लो इस जगह पे हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इस जगह से हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, क्योंकि कुलम्ब इस गॉस थ्योरम का ही हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये हमने स्मॉल आर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, व्हेन पी लाइज आउटसाइड, यानी कि जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का वो उस रेडियस ऑफ द स्फीयर से ज़्यादा है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट ओवर हेयर जस्ट टू चेक दैट कि हमारे पास मतलब कि अगर गॉस थ्योरम की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें, तो एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें, तो एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ ओवर हेयर डायरेक्टली आई एम गोइंग टू यूज नाउ दिस वन फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से हमारे पास क्या आया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो हमारे पास सीधी सी बात थी, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, नेट चार्ज कितना है उसके अंदर, ठीक है, Q/ε0। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, तो हमने यहाँ पर बोला ऑलरेडी
कि क्यू चार्ज जो है उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को दिया गया है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, क्यू, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल लिया, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फ्लक्स को आप कैसे लिखते हो, दैट इट इज़ ऑलरेडी बताया गया है कि ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसी इनटू दैट एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ये मतलब कि वहाँ पर यूज़ करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितनी आई, ई, ठीक है। और जो एरिया इस गॉसियन सरफेस का हमारे पास एरिया क्या बना, सो इट इज़ ओवर देयर दैट ऑफ 4 पाई r स्क्वेयर, क्योंकि रेडियस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, r है, तो इसलिए q बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। एंड दस आई गेट ओवर हेयर इट इज़ that of q by 4 pi epsilon naught r square. Just check over there, it is once again that electric field which is due to a single charge, ठीक है। तो ये क्या हुई दोबारा से हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। तो ये जो हमारे पास चार्ज है, यूनिफॉर्म जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कैसी हो रही है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है जब पॉइंट उस स्फीयर से बाहर है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड इट आउट। यही स्फेरिकल सेल के केस में भी हमारे पास था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, सेकंड केस दैट वी आर टेकिंग, ठीक है। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, व्हेन पी लाइज ऑन सरफेस, पी लाइज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। तो जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर ही अब क्या कर रहा है, पी पॉइंट अलाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम शो कर रहे हैं, ये हमारे पास जो स्फीयर है इसका ये सेंटर है, इसका ये रेडियस आर है। तो हमारे पास अब स्फेरिक जो सरफेस है ना, जो गॉसियन सरफेस है वो भी क्या है, इसी के पास है। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको कोशिश कर रहा हूँ इसको शो करने की, इस तरह से बिल्कुल इसके ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए ये इसके ऊपर आ रहा है यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, r इज इक्वल टू आर, ये गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से मैंने शो करा, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सो यू कैन सी ओवर हेयर क्या आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने जो निकाली q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब r किसके बराबर हो रहा है, p पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, उस सरफेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट टू चेक दिस वन, ये P पॉइंट हमारे पास अब यहाँ पर आ गया, तो इसलिए ये यहाँ पर एरिया वेक्टर आप इस तरह से ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट मैंने रिलेशन से दैट इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट ऑफ q बाई r स्क्वायर। तो ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो स्फेरिकल सेल के लिए भी यही था सेम, यू कैन चेक दैट वन, कि हमारे पास स्फेरिकल सेल के केस में भी यही डेरिवेशन बना था कि सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसी है वो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होती है। नाउ द थर्ड केस स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सपोज ओवर हेयर, ठीक है। तो थर्ड केस क्या है, दैट व्हेन, सेकंड केस में याद रखना क्या था, r, ओके, r इज इक्वल टू r हमारे पास बोला था। अब थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, व्हेन p लाइज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, उस जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर अब पी जो है वो लाई करने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट ये हमारे पास, जैसे सपोज करो ये वो स्फीयर था जिसका ये सेंटर ओ था और इसका ये रेडियस आर था, ठीक है। अब हमारे पास एक जो पॉइंट पी है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, उसके अंदर। तो मैंने क्या किया, मतलब जो मेरा गॉसियन सरफेस था वो उस पॉइंट पी से क्रॉस करता हुआ होना चाहिए था, तो ये पॉइंट पी था। तो इस सेंटर से कितना दूर है, ये स्मॉल आर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को ही होनी है और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर को ही तरफ को होना है, ठीक है। नाउ यू मस्ट टू नो ओवर हेयर, क्या लगता है आपको कि ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी वही चार्ज होगा जो पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर था, ठीक है। तो हमारे पास रिप्लाई होगा कि नहीं, हमारे पास क्योंकि स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसमें जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, इट इज़ नॉट सेम एज दैट विच इज़ ऑन दैट टोटल स्फीयर, ठीक है। जितना टोटल स्फीयर के अंदर चार्ज है वो उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर आई एम सपोजिंग दैट
मेरे पास कितना चार्ज है, तो लेट, मैंने यहाँ पे बोला दिस चार्ज इज क्यू डैश, उस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज लिया मैंने, क्यू डैश, इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड दैट ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये मेरे पास चार्ज उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, सो जस्ट चेक ओवर है कि जो मेरे पास कितना हुआ फिर ये चार्ज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। ठीक है, और कितने वॉल्यूम के ऊपर अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ओनली 4/3 πr क्यू, बस इतने से वॉल्यूम के ऊपर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जस्ट हेल्प कर देता हूँ मैं दोबारा से आपकी, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते थे हम, चार्ज अपॉन में दैट वॉल्यूम। ठीक है, ये होती थी हमारे पास, तो इसलिए चार्ज कितना हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू दैट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पर ओनली मैं इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हुआ, तो इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू दैट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है इस गॉसियन सरफेस का, 4/3 πr क्यू। ठीक है, और टोटल के ऊपर कितनी थी उसकी, मतलब कि जो चार्ज डेंसिटी वो क्या है, रो है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्यू डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 πr क्यू। ठीक है, सो इट इज़ दैट चार्ज विच इज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो नाउ यूज दैट फार्मूला अगेन, यूजिंग गॉस थ्योरम। ये शॉर्टकट भी है हमारे पास स्टूडेंट, और ट्रस्टेड भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इट इज नेट चार्ज विच इज इनसाइड द गॉसियन सरफेस का 1/ε0 टाइम, नेट चार्ज। ठीक है, क्यू डैश लिया मैंने। ठीक है, तो क्यू डैश मीन्स इनसाइड गॉसियन सरफेस की बात हो रही है, इनसाइड गॉसियन, तो इतना याद रखना, ओनली गॉसियन सरफेस के अंदर का ही। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, बट विल बी द फ्लक्स, तो फ्लक्स तो ऑलरेडी हम निकालते आ रहे हैं। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इनटू दैट जो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस लिया जाता है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो उस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, सो दिस इज ओवर देयर, व्हाट इज दैट, फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर देखो ना, फ्लक्स हमारे पास यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट ऑफ एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो क्या हो जाएगा 4πr², ये होगा ना एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, क्योंकि उसका रेडियस कितना है, r है गॉसियन सरफेस का, तो इसलिए विच इज इक्वल टू क्यू डैश। तो क्यू डैश की स्टूडेंट मैंने वैल्यू निकाली। ठीक है, क्या वैल्यू निकाली अभी, यू कैन चेक दिस वन, जो वैल्यू निकाली गई है दैट इट इज रो इंटू 4πr³ अपॉन में 3। ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस वन, इट इज रो इंटू 4/3 πr³ अपॉन में ε0। ठीक है, तो ये 4 से 4 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, ये आर का स्क्वायर है, ये आर का क्यू है, तो इसकी 2 पावर को कट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये क्या बच गया, रो, और बच गया साथ में आर, क्योंकि इसकी 3 पावर थी, उसकी 2 थी, तो इसलिए 1 पावर रह जाती है, अपॉन में 3ε0। सो व्हाट इज इट, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनी। सो देयरफॉर स्टूडेंट वी हैव चेकड ओवर हियर, तो हमने यहाँ पर देखो आउटसाइड द सरफेस कितनी हुई थी, आउटसाइड जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी दैट इट वाज इक्वल टू दैट ऑफ Q/4πε0r²। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड थी, और जब हम ऑन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ऑन सरफेस के ऊपर ये क्या हो जाती थी, दैट इट इज़ Q/4πε0r² हो जाती है। ठीक है, और जब हमने इसको इनसाइड के लिए बोला, तो इनसाइड के लिए क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर बाई दैट ऑफ 3ε0, ये हमारे पास बनी। ठीक है, नाउ चेक ओवर देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास उस सेंटर से वो कितना दूर है, तो उस डिस्टेंस के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो देयरफॉर स्टूडेंट हियर वी आर लुकिंग, इट इज़ फॉर द वेरिएशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसी विद डिस्टेंस, ठीक है। सो देयरफॉर कैसे होगी, सो फॉर दिस स्टूडेंट हेयर इज दिस वन, ये मेरे पास स्फेरिकल वो सॉलिड स्फीयर, इसका ये सेंटर है ओ के ऊपर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सो यू विल फाइंड ओवर देयर, पहले तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई इज डायरेक्टली टू आर, सरफेस तक तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, आर इज द रेडियस, आर तक ये इंक्रीज होती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर क्या होगी, ये मैक्सिमम, दैट इट इज़ के क्यू बाई आर स्क्वेयर। उसके बाद इसने क्या करना है, डिक्रीज करना है ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद क्या होगी, इनवर्सली टू दैट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। सो दस वी हैव सीन ओवर हेयर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है वो उस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड में डायरेक्टली होती है और सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यूइंग ऑन स्टडी, हैव अ गुड टाइम।